Hello everyone, I hope you all people are good at your places. I'm absolutely good at my place. Let's begin today's session. It is not a basic English session today. जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है थोड़ा सा एडवांस पार्ट एंड द वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं हम लोग. एक होता है इंस्पाइट और एक होता है डिस्पाइट. देयर आर सो मेनी पीपल जो इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं. पहली चीज़, इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. आप इंस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट को यूजली आप आराम से यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग, पहले अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये क्लियर हो जाइए कि एज़ फार एज हिंदी इज़ कंसर्न्ड, तो शायद ज़्यादातर जहाँ पर हिंदी में यूज़ करते हैं के बावजूद उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट. सेकेंड रूल टू रिमेंबर, जो दूसरा रूल है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा. इंस्पाइट के बाद में हमेशा ऑफ प्रपोजिशन ज़रूर यूज़ होगी, बट अगर आप यूज़ करते हैं डिस्पाइट वर्ड, सो डिस्पाइट के साथ आप कभी भी इंग्लिश में ऑफ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसलिए स्पेशली एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही कॉमन है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा. डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ यूज़ नहीं करेंगे. इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ यूज़ करना मस्ट है. नंबर थर्ड, जब भी आप डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे तो इसके बाद हमेशा या तो नाउन या तो किसी चीज़ का नाम यूज़ करेंगे या फिर आप यूज़ करेंगे कोई भी जेरेंट, मीन्स एक्शन प्लस ING, यानी ING की फॉर्म. इसको जेरेंट ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे इस बारे में कि जेरेंट किसे कहते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इस बारे में इन कमिंग सेशंस. तो आज सिर्फ दो वर्ड्स हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करें, इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाना. जब आप डिस्पाइट एंड इंस्पाइट को यूज़ करते हैं तो इंग्लिश ये कहती है कि आप दो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट में हैं. मीन्स अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कंट्रास्ट का मीनिंग, ऑफ कोर्स कंट्रास्ट का मीनिंग, जो मैंने अभी ये पहना हुआ कलर ये ब्लू है, अगर आप इसके साथ में येलो की बात करेंगे तो ये कंट्रास्ट में आ जाएंगे. अगर आप कोई चीज़ बहुत बड़ी देख रहे हैं, बिग देख रहे हैं, और अगर किसी चीज़ को छोटा देख रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें कंट्रास्ट में एक जैसी नहीं हैं. ठीक है. सो कि अगर कोई इंसान सफल हो जाता है, सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उसकी कंडीशन कैसी होती है, वो खुश होता है. बट अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ही वॉजंट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि हिंदी नहीं देखेंगे कि वो खुश नहीं था बावजूद सफलता की. ठीक है, रूल समझिए. पहला सेंटेंस क्या है, ही वॉजंट हैप्पी, जबकि मैंने कहा सक्सेस अगर मिल गई है तो व्यक्ति खुश होगा, लेकिन कॉन्ट्रास्ट है दोनों सेंटेंस में. ही वॉजंट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है. अच्छा, अब इस इंस्पाइट ऑफ को हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जगह यूज़ कर लीजिए आप डिस्पाइट. ही वॉजंट हैप्पी डिस्पाइट हिज सक्सेस. अगर कहीं सेंटेंस आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ लिखा है ही वॉजंट हैप्पी डिस्पाइट ऑफ हिज सक्सेस, तो ये सेंटेंस गलत होगा. डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाना यानी कि गलत इंग्लिश बोलना, इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना यानी कि गलत इंग्लिश. सो ये हमेशा याद रखिएगा. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई वर्कड टिल लेट नाइट, यानी कि मैंने देर रात तक काम किया था. इन स्पाइट ऑफ दैट आई वोक अप अर्ली. दूसरा तरीका है ये, आप इंस्पाइट ऑफ के साथ दैट लगा के फिर एक पूरा का पूरा दूसरा सेंटेंस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. फिर से रिपीट कर लेता हूँ. आई वर्कड टिल लेट नाइट, इन स्पाइट ऑफ दैट आई वोक अप अर्ली. आई वोक अप एट 5 AM. अब सोचिए इन दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है.
आई वर्कड टिल लेट नाइट। और अधिकतर केसेस में आपने देखा होगा कि किसी इंसान ने अगर टिल लेट नाइट यानी देर रात तक अगर काम किया, देर रात तक स्टडी की है, देर रात तक पाठ ही की है, तो वो सुबह जल्दी नहीं उठते। तो यानी कि इन दोनों बातों में कॉन्ट्रास्ट है। आई वर्कड टिल लेट नाइट, डिस्पाइट दैट आई woke up early. I woke up at 5 a.m. Number third example, I enjoyed the party. यानी कि मैं किसी पार्टी में गया था और मैंने उसमें बहुत मज़े किए, मुझे बहुत पसंद आई पार्टी। आई enjoyed the party in spite of having। तो या तो डिस्पाइट ऑफ के साथ हम या तो किसी चीज़ का नाम लेंगे या फिर आप एक्शन प्लस ing लगा दीजिए। सो आई enjoyed the party in spite of having a stomach ache। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसको स्टमक एक है, उसके बावजूद भी उसने पार्टी को एंजॉय किया। तो इन दोनों बात में कॉन्ट्रास्ट है ना, स्टमक एक होना और पार्टी एंजॉय करना, दोनों में कहीं ना कहीं भेद है। सो आई एंजॉयड द पार्टी डिस्पाइट हैविंग स्टमक एक, या आई एंजॉयड द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हैविंग द पेन इन माई स्टमक। ठीक है, ये दूसरा तरीका। इसके अलावा लास्ट रूल, जब आप इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट वर्ड यूज़ करते हैं तो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं द फैक्ट दैट। इसको आप ऐड कर दीजिए तो आप थोड़े से और फॉर्मल हो जाएंगे। कोई ना कोई, अगर आप इंग्लिश का नॉवल पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको दिखाई दे। तो आप इसको समझिएगा कि कई बार आपको दिखाई देगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। पहले आप इतना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, बोलेंगे, उसके बाद आपको दोनों सेंटेंस छोड़ने जिनमें कॉन्ट्रास्ट है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड आई डिडंट सक्सीड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई भी कसर नहीं छोड़ना, यानी कि कोई जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई भी कसर मतलब कोई भी कमी आप नहीं छोड़ते। तो इसको कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने लेफ्ट लगाया। एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैंने बोला इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, फिर कॉमा लगाइएगा और फिर दूसरा सेंटेंस लगा दीजिए आई डिडंट सक्सीड। इन स्पाइट ऑफ को हटा के डिस्पाइट लगा दीजिए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड आई डिडंट सक्सीड, आई डिडंट गेट गुड मार्क्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी लाइक्ड द ड्रेस शी डिडंट बाय। गलती से बट मत लगा दीजिएगा, इन स्ट्रक्चर्स में बट यूज नहीं होता। क्लियर। नंबर सेकंड, despite the fact that she liked the dress she didn't buy। एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप in spite of या फिर despite वर्ड यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस के बिगनिंग में भी आ सकते हैं और ये सेंटेंस के मिडल में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल सक्सीड। सक्सीड मीन्स होता है सफल होना। सक्सेस एक चीज़ का नाम है। सक्सीड इज सफल होना, जिसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सक्सीडेड होती हैं। क्लियर। और मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। आई विल सक्सीड डिस्पाइट हैविंग नो सपोर्ट। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने ऊपर बहुत यकीन होता है और उन्हें ये पता है कि वो सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। डिस्पाइट हैविंग नो सपोर्ट आई विल सक्सीड। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले सेंटेंस में जो डिस्पाइट वर्ड है वो सेंटेंस के मिडिल में यूज़ किया और दूसरे सेंटेंस में मैंने सेंटेंस की शुरुआत में डिस्पाइट वर्ड यूज़ किया था। अब डिस्पाइट को हटाकर उसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो सपोर्ट आई विल सक्सीड। आई विल सक्सीड in spite of having no support। Thank you so much। I hope अब आपको in spite of और despite of को यूज़ करना अच्छी तरह आ गया होगा। Thank you so much for sharing my videos and watching my videos and your feedbacks। Please
keep supporting. Have a good life. Thank you so much.